स्वागत है आप सबका फिर से मेरे चैनल पर जिसका नाम है TAG टेली अकाउंट GST। दोस्तों मेरे इस चैनल पर टेली सॉफ्टवेयर में बहुत ही सरलता के साथ कार्य करना सिखाया जा रहा है। सरलता ही मेरे चैनल की विशेषता है। जो भी टॉपिक लेता हूं उसको जितना सरल हो सकता है उतना सरल करके एक्सप्लेन करता हूं जिससे कि आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए। 100 से अधिक वीडियो इस संबंध में मेरे चैनल पर अपलोड है। यदि आप भी बेहद सरलता के साथ टेली सॉफ्टवेयर में कार्य करना सीखना चाहते हैं तो वीडियो के नीचे सब्सक्राइब बटन है, उस पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दें। आगे जब भी कोई वीडियो अपलोड करेंगे सूचना सबसे पहले आपके पास पहुंचेगी। आप उसको देखकर ज्ञान अर्जन कर सकते हैं और मेरा विश्वास है कि आप टेली सॉफ्टवेयर में बहुत ही सरलता के साथ कार्य करना सीख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों आज देखते हैं कि आज हम क्या सीखने जाएंगे। दोस्तों आज हम बात करेंगे टेली सॉफ्टवेयर में स्टॉक समरी रिपोर्ट के बारे में। हमारी एक कंपनी है और इसमें प्रोडक्ट को खरीदने बेचने का व्यापार किया जाता है। हम जो भी परचेज करते हैं सेल करते हैं किसी भी स्टॉक आइटम की, तो उस स्टॉक आइटम के संबंध में हम रिपोर्ट देखना चाहते हैं। तो इसके लिए क्या करते हैं, हम गेटवे ऑफ टेली मुख्य मेनू है और यहाँ पर रिपोर्ट सेक्शन में आपको शो होगा स्टॉक समरी। इसको हम सिलेक्ट करते हैं और एंटर प्रेस करते हैं स्टॉक समरी रिपोर्ट देखने के लिए। अब यहाँ पर देखिए ये सारे के सारे स्टॉक आइटम हैं जिनमें कि हम ट्रांजैक्शन करते हैं, जिनको कि हमने परचेज किया है और सेल किया है, वो यहाँ पर शो हो रहे हैं। इस जगह देखेंगे तो सारी क्वांटिटी शो हो रही है स्टॉक आइटम के सामने। जैसे ये चना दाल हमारा स्टॉक आइटम है तो यहाँ पर क्वांटिटी में 677 किलोग्राम शो हो रहा है क्लोजिंग बैलेंस, और रेट हो रही 45 रुपए प्रति किलोग्राम के हिसाब से, और इसकी टोटल वैल्यूज हो रही है वो 30,465 यहाँ पर शो हो रही है। अब इस जगह पर हम स्टॉक के बारे में जानकारी ले सकते हैं। यहाँ पर क्या करते हैं, हम F12 प्रेस करते हैं तो देखिए यहाँ पर कॉन्फ़िगरेशन आपके सामने आ जाता है। यहाँ पर आपको बहुत सारे ऑप्शन मिलेंगे। इनमें कुछ ऑप्शन ऐसे होते हैं जिनमें आप यस और नो की वैल्यू दे सकते हैं। जिसमें भी आप यस करेंगे तो स्टॉक समरी रिपोर्ट में वो कॉलम शो होने लगेगा और उस कॉलम से संबंधित जानकारी भी शो होने लगेगी। जैसे यहाँ पर शो क्वांटिटीज कॉलम है, ये यस है, तो आप स्टॉक समरी रिपोर्ट में इसको एक्सेप्ट करने के बाद स्टॉक समरी रिपोर्ट में देखेंगे तो वहां पर क्वांटिटी का कॉलम शो होगा और उसमें जो क्वांटिटी है वो भी शो होगी। यदि आपको क्वांटिटीज नहीं देखनी है तो आप इसको नो करेंगे तो क्वांटिटीज वाला कॉलम वहां से हट जाएगा और फिर आप केवल रेट्स और वैल्यू देख सकते हैं। तो यहाँ पर कुछ ऑप्शन तो ऐसे जिनमें आप यस और नो की वैल्यू दे सकते हैं, और कुछ ऑप्शन ऐसे हैं जहां पर कि आपको और भी ऑप्शन मिलेंगे, उनको आप यूज कर सकते हैं। तो इस संबंध में पिछली वीडियो में मैंने पूरी तरह से एक्सप्लेन किया है कॉन्फ़िगरेशन को, एक एक जो इसका ऑप्शन है उसको बताया है। तो वो वीडियो जो है वो ये है, स्टॉक समरी रिपोर्ट में किसी भी स्टॉक आइटम के संबंध में चाही गई किसी भी जानकारी को एक्सपर्ट की तरह कैसे देखें टेली में। दोस्तों स्टॉक समरी रिपोर्ट एक बहुत महत्वपूर्ण रिपोर्ट होती है। जब आप कहीं काम करने जाएंगे किसी भी ट्रेडर्स के यहाँ तो वहां पर इसकी जरूरत आपको बहुत पड़ने वाली है। तो ये वीडियो मेरी पहले से अपलोड है चैनल पर, पार्ट 1, और इसी का आज जो हम बना रहे हैं वो पार्ट 2 है। तो ये वीडियो आप देख सकते हैं। इस वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अब दोस्तों यहाँ पर ये ऑप्शन हम बता चुके थे, अब बात करते हैं इससे आगे की। अब यहाँ पर जो भी स्टॉक आइटम है उन स्टॉक आइटम्स में से यदि हम किसी एक स्टॉक आइटम के बारे में जानकारी लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, और आगे कौन सी ऐसी रिपोर्ट्स है जो आप अपनी स्टॉक समरी रिपोर्ट में शामिल कर सकते हैं और एक एक्सपर्ट की तरह स्टॉक समरी रिपोर्ट को देख सकते हैं। अब यहाँ पर शुगर स्टॉक आइटम है, हम शुगर स्टॉक आइटम के बारे में जानकारी चाहते हैं। दोस्तों होता यह है कि आप जो स्टॉक आइटम की एंट्री करते हैं और एंट्री करते समय कहीं परचेज में या फिर सेल में कोई मिस्टेक हो जाती है तो उस मिस्टेक को हमको देखना होता है। हमारा जो बैलेंस है स्टॉक आइटम, मान लीजिए यहाँ पर शुगर स्टॉक आइटम है और इसका जो बैलेंस है वो गड़बड़ा रहा है, माइनस में जा रहा है स्टॉक मान लेते हैं, या कहीं और भी कुछ गड़बड़ हो जाती है तो आपको ये रिपोर्ट्स देखना बहुत जरूरी हो जाता है और बहुत आसानी के साथ आप आगे जो हम बताएंगे वो रिपोर्ट देख सकते हैं। अब यहाँ पर मान के चलते हैं हमको शुगर स्टॉक आइटम की रिपोर्ट देखनी है, तो शुगर स्टॉक आइटम को हमने सिलेक्ट किया और एंटर प्रेस कर दिया। जब हमने शुगर स्टॉक आइटम को यहाँ पर सिलेक्ट करके एंटर प्रेस किया तो इसके संबंध में देखिए यहाँ पर शुगर स्टॉक आइटम आ गया। 1 अप्रैल से लेकर 31 जुलाई, यानी लास्ट जो हमने ट्रांजेक्शन किया था वो 31 जुलाई में किया था शुगर स्टॉक आइटम के लिए। और इस जगह देखेंगे तो यहाँ पर आपको मंथली शो हो रहा है, अप्रैल, मई, जून और जुलाई। तो ये 4 मंथ हैं और हर मंथ में आपको यहाँ पर इनवर्ड, आउटवर्ड और क्लोजिंग बैलेंस 3 आपको ऑप्शन यहाँ पर शो हो रहे हैं। तो यहाँ पर इनवर्ड में परचेज की जानकारी मिल रही है, कितनी क्वांटिटी में हमने परचेज किया और किस इसकी जो टोटल परचेज रेट है वो क्या है। इसी तरह से आउटवर्ड यानी जो हमने सेल की वो क्वांटिटी कितनी सेल की, तो क्वांटिटी के कॉलम में शो हो रही है अप्रैल मंथ में, और वैल्यू इसकी ये शो हो रही है।
इसी तरह से हर मंथ में आपको यहाँ पर शो हो रहा है और साथ ही साथ क्लोजिंग बैलेंस भी शो हो रहा है। नीचे देखेंगे तो यहाँ पर ग्रांड टोटल भी शो हो रहा है इनवार्ड का, यानी जो हमने परचेज की थी वो देखिए यहाँ पर टोटल परचेज जो है वो 10,200 किलोग्राम है और जिसकी वैल्यू है 4,08,000, वो इस जगह इनवार्ड के कॉलम में शो हो रही है। आउटवर्ड में जो हमने सेल की तो 5,515 किलोग्राम शुगर हमने सेल की इस पीरियड में, अप्रैल से लेकर जुलाई तक, और 2,39,060 रुपए में हमने इसकी जो वैल्यू थी वो यहाँ पर शो हो रही है। क्लोजिंग बैलेंस में देखेंगे तो देखिए 4,685 किलोग्राम अभी हमारे पास शुगर स्टॉक आइटम है और इसकी वैल्यू जो है वो 1,87,400 रुपए है। F12 यहाँ से भी प्रेस कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर F12 है, इस जगह जो भी आपको ऑप्शन हो रहे हैं उनमें आप यस और नो की वैल्यू दे सकते हैं और जहां आपको विकल्प मिले उन विकल्पों का भी यूज कर सकते हैं। उसी हिसाब से आपकी स्टॉक समरी रिपोर्ट यहाँ पर आती रहेगी। अब यहाँ पर हमारा शुगर स्टॉक आइटम आ गया। अब हम ये देखना चाहते हैं कि मई मंथ में हमने शुगर स्टॉक आइटम जो परचेज किया है, जो सेल किया, उसके बारे में जानकारी चाहते हैं। तो मई मंथ को हमने यहाँ से सिलेक्ट किया और एंटर प्रेस कर दिया। अब देखिए यहाँ पर स्टॉक आइटम में शुगर स्टॉक आइटम आ गया और यहाँ पर 1 मई से लेकर 31 मई जिस पीरियड का हम देखना चाहते हैं शुगर स्टॉक आइटम। अब देखिए इस जगह ओपनिंग बैलेंस में शो हो रहा है 1520 किलोग्राम। ओपनिंग बैलेंस का मतलब ये है कि इस तारीख से पहले यानी 30 अप्रैल को जो क्लोजिंग बैलेंस था शुगर स्टॉक आइटम का वो 1 मई के लिए क्या हो गया, ओपनिंग बैलेंस बन गया। तो यहाँ पर देखिए 1520 किलोग्राम क्वांटिटी शो हो रही है और 40 रुपए रेट शो हो रहा है पर किलोग्राम और इसकी वैल्यू शो हो रही है 60,800 रुपए। यानी इतना हमारे पास ओपनिंग बैलेंस है इस समय शुगर स्टॉक आइटम का। इसके बाद 1 मई से लेकर 31 मई के बीच में हमने जो भी इनवार्ड यानी जो भी परचेज की है वो परचेज इस कॉलम में, इनवार्ड के कॉलम में शो हो रही है और आउटवार्ड के कॉलम में जो भी हमने सेल की है वो सेल यहाँ पर शो हो रही है। यदि हम चाहते हैं क्लोजिंग बैलेंस भी तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, क्लोजिंग बैलेंस को भी यस कर देंगे तो यहाँ पर क्लोजिंग बैलेंस भी आपको शो होता रहेगा। यहाँ पर देखिए 1520 रुपए यहाँ पर क्लोजिंग बैलेंस शो हो रहा है 1 मई को, यानी जो हमारा पिछले महीने का जो बैलेंस था वो यहाँ पर आ गया। और 1 तारीख को देखेंगे तो देखिए 1 तारीख है और 1 तारीख के लास्ट में यहाँ पर क्लोजिंग बैलेंस शो हो रहा है 3515 किलोग्राम हमारे पास 1 तारीख के लास्ट में था स्टॉक आइटम और उसकी वैल्यू भी यहाँ पर शो हो रही है। तो इस तरह से आप यहाँ पर इनवर्ड, आउटवर्ड और क्लोजिंग बैलेंस देख सकते हैं। अब इसी जगह दोस्तों और भी बहुत सारी रिपोर्ट्स हैं जो आप देख सकते हैं। जब भी आपको जैसी भी जरूरत हो उसके अनुसार आप यहाँ पर रिपोर्ट देख सकते हैं। यहाँ पर आप बटन बार देखेंगे साइड में तो आपको एक बटन शो होगा डिटेल्ड का, F1 इसके नीचे एक अंडरलाइन है, यानी अल्ट के साथ F1 प्रेस करके भी हम इस बटन का यूज कर सकते हैं। F1 डिटेल्ड पर जब आप प्रेस करेंगे तो आप डिटेल देख सकते हैं। लेकिन उससे पहले आपको बताते हैं कि देखिए 1 मई में यहाँ पर गंगा ट्रेडर्स से हमने परचेज की है 98 नंबर यहाँ पर बाउचर नंबर में, इनवॉइस नंबर में शो हो रहा है। इस जगह देखेंगे तो 200 किलोग्राम यहाँ पर शो हो रहा है, शुगर स्टॉक आइटम है, 200 किलोग्राम हमने परचेज किया। अब जब हम इसको F1 डिटेल कर देते हैं तो ये देखिए यहाँ पर 98 नंबर का जो हमारा वाउचर था उसमें हमने चना दाल थी वो भी हमने परचेज की और शुगर भी परचेज की। तो यहाँ पर आपको सिर्फ शुगर के बारे में जानकारी मिलेगी। देखिए यहाँ पर शुगर है 8000 की, तो ये देखिए 8000 यहाँ पर शो हो रहा है, जबकि हमने परचेज चना दाल भी की है लेकिन वो यहाँ पर शो नहीं होगी। देखिए इस जगह पर है। अब यहाँ पर इस बिल को हम खोलकर देखते हैं तो ये देखिए यहाँ पर शुगर स्टॉक आइटम 200 किलोग्राम शो हो रहा है, यानी 200 किलोग्राम हमने शुगर स्टॉक आइटम परचेज किया था और चना दाल जो हमारा स्टॉक आइटम है उसको हमने 320 किलोग्राम परचेज किया था। लेकिन आप शुगर स्टॉक आइटम की रिपोर्ट दिख रहे हैं तो यहाँ पर इस जो इनवॉइस है इसमें सिर्फ आपको शुगर स्टॉक आइटम ही यहाँ पर ऐड दिखेगा। एस्केप की प्रेस करते हैं तो देखिए यहाँ पर 200 किलोग्राम शो हो रहा है। इसका मतलब ये है कि एक ही इनवॉइस में आप अगर 1, 2, 5, 10, 20 जितने भी स्टॉक आइटम आप परचेज करते हैं या सेल करते हैं तो उसमें आप शुगर स्टॉक आइटम यहाँ पर देख रहे हैं तो उसमें जो भी आपने शुगर स्टॉक आइटम को परचेज किया है वही दिखाई देगा और जो शुगर स्टॉक आइटम को आपने सेल किया है वही यहाँ पर शो होगा। तो देखिए यहाँ पर शुगर स्टॉक आइटम की इनवर्ड यानी 200 किलोग्राम हमने परचेज किया वो शो हो रही है। अब यहाँ पर F1 डिटेल जब हमने किया तो उस जो भी जिसको भी आप यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे, जिस भी एंट्री को सिलेक्ट करेंगे उस संबंध में आप डिटेल्ड देख सकते हैं कि उस इनवॉइस में आपने कौन कौन सी स्टॉक आइटम परचेज की है। इसके बाद F2 पीरियड है। पीरियड में यहाँ पर 1 मई से 31 मई है। F2 प्रेस कर देंगे तो यहाँ पर जो भी पीरियड आप रखेंगे उस पीरियड की रिपोर्ट आपके सामने आ जाएगी। इसके बाद यहाँ पर है F4 आइटम। अब ये हम क्या कर रहे हैं, शुगर स्टॉक आइटम की रिपोर्ट देख रहे हैं।
यहीं से हम चाहते हैं कि दूसरा हमारा स्टॉक आइटम है लॉन्ग, हम उसकी रिपोर्ट देखना चाहते हैं। तो इसके लिए क्या करना होता है, वैसे हम एस्केप की प्रेस करके बाहर तक जाएंगे, फिर वहां से लॉन्ग स्टॉक आइटम को सिलेक्ट करेंगे, फिर यहाँ तक आएंगे। तो वो आपको करना नहीं है, यहाँ पर F4 आइटम है, आप F4 प्रेस कर देंगे कीबोर्ड से, या F4 आइटम इस पर माउस क्लिक कर देंगे। हमने F4 प्रेस किया तो देखिए यहाँ पर जो भी स्टॉक आइटम है आपने बनाए हैं वो सारे के सारे स्टॉक आइटम यहाँ पर शो होंगे लिस्ट ऑफ स्टॉक आइटम्स में से। अब हमको लॉन्ग स्टॉक आइटम देखना है तो हमने लॉन्ग को सिलेक्ट किया और ये देखिए लॉन्ग स्टॉक आइटम की 1 मई से लेकर 31 मई, यहाँ पर देखिए 1 मई से 31 मई पीरियड आ गया। आपको पीरियड बदलना है तो F2 प्रेस करके आप पीरियड चेंज कर सकते हैं, लॉन्ग स्टॉक आइटम भी देख सकते हैं। इस तरह से जो भी स्टॉक आइटम आपको देखने हो तो यहीं से आप स्टॉक आइटम बदल सकते हैं। हम फिर से आ जाते हैं अपने शुगर स्टॉक आइटम पर। इसके बाद यहाँ पर जो भी हमने परचेज की है, जो भी सेल की है, अब मान लीजिए हम ये देखना चाहते हैं कि 1 मई में जो हमने सेल की है और परचेज की है उसी की जानकारी चाहते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या है, 1 मई में हमने 1, 2, 3 और 4 इनवॉइसेज जिनके माध्यम से हमने परचेज की है, और यहाँ पर देखेंगे तो 5 और 3 8 सेल्स के इनवॉइसेज जिनसे कि हमने सेल की है। अब यहाँ पर इनका टोटल आपको कहीं भी शो नहीं होगा। हमको ये देखना है कि 1 तारीख में 1 मई में हमने जो टोटल परचेज किया है, टोटल सेल की है वो देखना है। तो वो यहाँ पर टोटल सेल कहीं पे भी शो नहीं हो रही है और ना ही टोटल परचेज शो हो रही है। अब हम डे वाइज डे मिलाना चाहते हैं अपने स्टॉक आइटम को, तो वो भी हम यहाँ पर कर सकते हैं, जिससे कि हम पता चल जाए कि हमने कौन सी, जैसे हमने देखा कि 1 मई में हमने जो है ना कितनी परचेज की, कितनी सेल की, और हमारा अगर स्टॉक रजिस्टर है उससे मेंटेन करते हैं, या आप किसी पार्टी के काम कर रहे हैं या टेली में, और उस वो पार्टी जो है वो स्टॉक रजिस्टर भी मेंटेन करती है, और उसके स्टॉक रजिस्टर में और आपने जो टेली में एंट्री की है उसमें गड़बड़ है, तो आप यहाँ पर डे वाइज चेक कर सकते हैं। आपने देख लिया 1 मई का देख लेंगे, इसके बाद पता चलेगा 1 मई में सही है तो आप 2 मई का देखेंगे, फिर इस तरह से आप आगे की तारीख देखते जाएंगे, और जहां पर भी आपका स्टॉक आइटम गड़बड़ाएगा उस जगह के बाद आप चेक कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा कि ये जो सारी रिपोर्ट है आप डे वाइज भी देख सकते हैं। यहाँ पर आपको एक बटन शो होगा F6 डेली ब्रेकअप, इस पर आप माउस क्लिक कर देंगे या आप F6 पर प्रेस करेंगे कीबोर्ड से। हमने F6 प्रेस किया कीबोर्ड से, तो ये देखिए यहाँ पर डेली की जानकारी आ गई। पीरियड है 1 मई से लेकर 31 मई, आप जो भी पीरियड रखना चाहे वो पीरियड रख सकते हैं। और यहाँ पर देखिए हर डेट का यहाँ पर आ रहा है 1 मई से लेकर, यानी 1 मंथ में जितने भी आपकी डेट होंगी वो सारी डेट यहाँ पर शो होंगी। दोस्तों यहाँ पर 1 मई, 2 मई और 31 मई में ही हमने ये एंट्री की है। उसका कारण ये है कि हम एजुकेशनल वर्जन है जो टेली का उसको यूज कर रहे हैं। एजुकेशनल वर्जन जब आप यूज करेंगे तो उसमें आप हर मंथ की 1 और 2 तारीख में काम कर पाएंगे। इसके अलावा जिस मंथ में 31 तारीख आती है उस मंथ की आप 31 तारीख को भी यूज कर सकते हैं। तो मई मंथ में 1, 2 और 31 तारीख में हमने एंट्री की। अब यहाँ पर क्या हो गया, जब इस जगह पर हम देख रहे थे तो यहाँ पर कंसोलिडेटेड फिगर नहीं आ रहा था, अलग अलग फिगर आ रहे थे। अब हमने F6 जब प्रेस किया था तो ये देखिए यहाँ पर डे वाइज, डेट वाइज आपको जानकारी मिल रही है। अब यहाँ पर देखिए 1 तारीख में क्वांटिटी 2300 किलोग्राम, वैल्यू 92,000, यानी 2300 किलोग्राम हमने परचेज किया 1 तारीख में, और 305 किलोग्राम हमने सेल किया 1 तारीख में, और देखिए यहाँ पर क्लोजिंग बैलेंस आ रहा है 3515 किलोग्राम। अब आप यहां से देख सकते हैं डे वाइज, आपने देख लिया कि हाँ ठीक है 1 तारीख में हमारा 3515 किलोग्राम ही आ रहा है, तो ठीक है, फिर हम अगली डेट पे चले जाएंगे। तो इस तरह से आप यहाँ पर जा सकते हैं। इस जगह भी आपको F12 बटन मिलेगा, तो इस जगह भी अगर क्वांटिटीज देखना चाहते हैं, अगर आप केवल वैल्यू देखना चाहते हैं तो आप यहाँ पर इसको नो कर देंगे, सो वैल्यू को यस रखेंगे तो वैल्यू भी यहाँ पर आ जाएगी। इसी तरह से गुड्स इनवर्ड, अगर आप केवल परचेज की जानकारी चाहते हैं तो आप यहाँ पर गुड्स इनवर्ड को यस कर देंगे तो आप परचेज की जानकारी ले लेंगे, आउटवर्ड को नो कर देंगे तो परचेज की अकेली जानकारी आ जाएगी। यदि आपको सेल की केवल जानकारी चाहिए तो आप गुड्स शो गुड्स इनवर्ड इसको नो कर देंगे, और शो गुड्स आउटवर्ड इसको यस रखेंगे तो आप वहां पर सिर्फ सेल की जानकारी ले सकते हैं। इसी तरह से जो भी ऑप्शन है उनको आप यूज करेंगे, और यूज करने के बाद उसी तरह से आपकी ये रिपोर्ट यहाँ पर शो होने लगेगी। तो इस तरह से आप डे वाइज यहाँ पर देख सकते हैं, 31 तारीख में भी देख सकते हैं, और इसको एंटर प्रेस करेंगे तो ये देखिए यहाँ पर इस तरह से आ गया। अब यहाँ पर आप देखना चाहते हैं 1 मई में जो हमने परचेज और सेल की है उसको हमने सेलेक्ट करके एंटर प्रेस किया, 1 मई को सिलेक्ट करके एंटर प्रेस किया, तो देखिए 1 मई के बारे में यहाँ पर सारी जानकारी आ रही है। 1 मई में अब देखिए यहाँ पर क्या है, ओपनिंग बैलेंस शो हो रहा है, आप F12 प्रेस कर दीजिए और यहाँ से शो ओपनिंग बैलेंस है इसको नो कर दीजिए। जब हमने ओपनिंग बैलेंस को नो कर दिया, अब यहाँ पर 1 तारीख में जो भी आपने परचेज की है, सेल की है, वो टोटल यहाँ पर नीचे मिल जाएगी आपको। देखिए 1 तारीख में 200 और 500 700 और 6 1300 और 10 2300,
2300 किलोग्राम हमने परचेज की थी, तो देखिए नीचे यहाँ पर 2300 किलोग्राम आ गया। यानी डे वाइज केवल एक तारीख में हम देख रहे हैं, तो एक तारीख में हमने ओपनिंग बैलेंस था उसको यहाँ से हटा दिया है। तो अब यहाँ पर एक तारीख में हमने क्या किया, 2300 किलोग्राम हमने परचेज की और यहाँ पर टोटल सेल थी वो ऐड हो गई और नीचे आ गई 305 किलोग्राम हमने सेल की। एक तारीख में 2300 किलोग्राम हमने परचेज की और 305 किलोग्राम सेल की और उसके बाद यहाँ पर सारा का सारा हिसाब किताब आ रहा है। इस तरह से आप एस्केप की प्रेस की हमने यहाँ पर आ गए। तो इस तरह से आप डे वाइज देख सकते हैं, जिन जिन डे तक आपका स्टॉक आइटम स्टॉक रजिस्टर से सही मिलता जाए उन डेटों को आप छोड़ते जाएं, जहां गड़बड़ हो वहां पर आप देख लें, एंटर प्रेस करें और यहां पर मान के चलते हैं हमसे कोई गड़बड़ हुई है तो हम उसको सुधार भी सकते हैं। ये स्टॉक आइटम का जो हमने सेल की थी 15 किलोग्राम है, तो इसको सिलेक्ट करके हमने एंटर प्रेस किया और यहाँ पर 15 की जगह 25 किलोग्राम था तो हमने यहाँ पर 25 किलोग्राम कर दिया। तो इस तरह से आप कर सकते हैं। इसी तरह से यहाँ पर कुछ ऐड करना चाहें आप तो आप यहाँ पर बाउचर एंट्री को ऐड भी कर सकते हैं। अल्ट के साथ ए प्रेस कर देंगे और यहाँ पर फिर से आप जो भी एंट्री है वो एंट्री करके इसमें ऐड कर सकते हैं अगर आपसे कोई एंट्री छूट गई है तो इस तरह से आप जो डेली में देखना चाहते हैं रिपोर्ट, तो डेली में भी आप रिपोर्ट देख सकते हैं। इसके बाद दोस्तों हम यहाँ पर ये देखना चाहते हैं कि प्रॉफिट जो हमने की है वो कितनी प्रॉफिट हमको हुई है। तो यहाँ पर आपको एक बटन शो होगा F7 शो प्रॉफिट, इस पर आप माउस क्लिक कर दें या आप F7 प्रेस करेंगे कीबोर्ड से। F7 प्रेस किया कीबोर्ड से तो देखिए यहाँ पर आ गई आपकी जो प्रॉफिट है वो कॉलम भी यहाँ पर शो होने लगा और प्रॉफिट परसेंटेज भी शो होने लगा। यानी आउटवर्ड जो हमने सेल की है वो सेल कैसे कैसे की है, ये देखिए यहाँ पर सेल क्वांटिटी है, कितनी क्वांटिटी में सेल की, किस रेट में सेल की और उसकी टोटल वैल्यू क्या थी, ये यहाँ पर शो हो रही। कंजप्शन 2000 रुपए शो हो रहा है, यानी 2000 रुपए में हमने परचेज की थी इस स्टॉक आइटम को, तो परचेज रेट थी उसके हिसाब से 2000 रुपए इसकी वैल्यू हो रही थी। 2200 रुपए में हमने इसको बेच दिया तो 200 रुपए हमने अर्निंग की, कमाई की और उसका जो परसेंटेज है प्रॉफिट परसेंट, वो प्रॉफिट परसेंट है 9.09%। अब यहाँ पर देखिए हर एंट्री में आपको ये शो हो रहा है। हम चाहते हैं कि यहाँ पर ये देखना चाहते हैं 1 मई में हमने कितनी जो प्रॉफिट की, तो इसके लिए फिर आप आ जाएंगे डेली ब्रेकअप पर और देखिए यहाँ पर आपको पता चल जाएगा कि आपने 1 तारीख में 1260 रुपए प्रॉफिट की, 2 तारीख में 2180 रुपए प्रॉफिट की और 31st डेट में आपने 2760 रुपए यहाँ पर ग्रॉस प्रॉफिट की। तो इस तरह से आप डेली में भी देख सकते हैं प्रॉफिट। इसके बाद है स्टॉक अल्टर। अब यहाँ पर जो शुगर स्टॉक आइटम है इसको हम अल्टर भी कर सकते हैं। इसके लिए क्या करेंगे, स्टॉक अल्टर पर हमने माउस क्लिक करेंगे या फिर कंट्रोल के साथ एस प्रेस करेंगे तो हम स्टॉक अल्टर को कर सकते हैं। शुगर स्टॉक आइटम है, अब इसके जिस जिस फील्ड में अल्टर हो सकता है उस फील्ड में आप यहाँ पर अल्टर कर सकते हैं, सुधार कर सकते हैं और इसको एक्सेप्ट कर लेंगे तो आपका वो सुधार भी यहाँ पर लागू हो जाएगा। तो इस तरह से आप स्टॉक अल्टर भी कर सकते हैं। और यहाँ पर यदि हाइड प्रॉफिट करना चाहते हैं, प्रॉफिट आप हटाना चाहते हैं तो आप यहाँ पर आप देखिए पहले यहाँ पर बटन शो हो रहा था शो प्रॉफिट, अब यहाँ पर हाइड प्रॉफिट शो हो रहा है। हाइड प्रॉफिट पर आप कर देंगे या F7 पहली बार जब आपने F7 प्रेस किया तो शो प्रॉफिट शो होने लगी, दोबारा से आप प्रॉफिट कर देंगे इस पर तो आपकी प्रॉफिट यहाँ से हट जाएगा वो वाला कॉलम। अब फिर से हम आ गए पुरानी स्थिति में। स्टॉक अल्टर भी आप यहाँ से कर सकते हैं। इसके बाद इसी जगह से आप अकाउंट की रिपोर्ट भी देख सकते हैं। इसके लिए क्या करना होगा, यहाँ पर बटन बार में आपको एक बटन शो होगा F10 अकाउंट रिपोर्ट्स, इस पर आप माउस क्लिक कर देंगे या F10 प्रेस करेंगे कीबोर्ड से यहाँ पर F10 प्रेस किया जब हमने तो देखिए यहाँ पर बैलेंस शीट अकाउंटिंग रिपोर्ट्स यहाँ पर आने लगी। बैलेंस शीट, बिल्स पेबल, बिल्स रिसीवल, कैश बैंक बुक, कैश फ्लो, कॉस्ट सेंटर समरी, डे बुक, फंड्स फ्लो, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, परचेज ऑर्डर, परचेज रजिस्टर, रेशियो एनालिसिस, रिसिप्ट एंड पेमेंट्स, सेल्स ऑर्डर, सेल्स रजिस्टर, स्टैटिक्स और ट्रायल बैलेंस, ये सारी की सारी रिपोर्ट आप यहीं से देख सकते हैं। आपने बैलेंस शीट को सिलेक्ट किया और एंटर प्रेस किया तो देखिए यहाँ पर बैलेंस शीट आ गई। अल्ट के साथ F2 प्रेस कर देंगे, आपको जो भी पीरियड चाहिए हो वो पीरियड यहाँ पर आ जाएगा। आप पूरे पीरियड की देखना चाहते हैं तो पूरा पीरियड यहाँ पर कर दीजिए तो आप यहाँ पर देख सकते हैं बैलेंस शीट, जिस तरह से आप नॉर्मली बैलेंस शीट देखते हैं। जो भी देखना है जिस भी फील्ड में आपको कर्सर ले जाएं और एंटर प्रेस कर दें तो उस संबंध में यहाँ पर सारी जानकारी ले सकते हैं और लास्ट तक आप बाउचर एंट्री तक यहाँ पर आ सकते हैं। एंटर प्रेस करते जाएंगे सिलेक्ट करते हुए तो आप लास्ट तक यहाँ पर आ जाएंगे। तो इस तरह से आप यहाँ पर रिपोर्ट्स भी देख सकते हो। यहाँ पर जब हमने F10 पर माउस क्लिक किया तो ये देखिए यहाँ पर बिल्स पेबल, इस पर सिलेक्ट किया तो ये देखिए बिल्स पेबल, जो भी बिल आपको पे करने हैं वो सारे के सारे बिल यहाँ पर शो होने लगे। यानी आपने उधार परचेज किया था अपनी क्रेडिटर पार्टी से तो उनका
रेफरेंस नंबर भी शो हो रहा है, डेट भी शो हो रही है, पार्टीज नेम भी शो हो रहे हैं और कितना इनका पेंडिंग अमाउंट है वो भी शो यहाँ पर हो रहा है। एस्केप की प्रेस करते हैं, फिर से हम F10 पर माउस क्लिक करते हैं। अब बिल्स रिसीवल है, रिसीवल को आपने सिलेक्ट किया, एंटर प्रेस किया तो ये देखिए हमारी डेटर्स पार्टियां हैं जिनको कि हमने उधार माल दिया था, इनसे हमें रिसीव करना है पेमेंट। तो देखिए पेंडिंग अमाउंट यहाँ पर शो हो रहा है, किस किस पार्टी से हमें किस किस बिल के अगेंस्ट और कितना कितना पेमेंट लेना है। फिर से F10 प्रेस करते हैं। अब यहाँ पर हम देखना चाहते हैं डे बुक, तो डे बुक को सिलेक्ट किया, एंटर प्रेस किया तो ये देखिए यहाँ पर डे बुक आ गया, अल्ट के साथ F2 प्रेस कर देते हैं। 1 मई से 31 मई कर दिया तो ये देखिए डे बुक में जो भी आपने एंट्री की है वो सारी एंट्री डे बुक में दिखती है। तो 1 मई से लेकर 31 मई के बीच की सारी एंट्री यहाँ पर आपको परचेज और सेल की शो हो रही है। फिर से F10 प्रेस करते हैं। इसी तरह से आप चाहें तो सेल्स रजिस्टर भी देख सकते हैं, यानी कहने का मतलब है जितनी भी रिपोर्ट यहाँ पर शो हो रही है वो सारी रिपोर्ट्स आप यहाँ पर देख सकते हैं। देखिए मई मंथ में भी यहाँ पर हो रहा है, सेल्स अकाउंट हमारा 3,70,377 रुपए से क्रेडिट हुआ। एस्केप इस पर हमने एंटर प्रेस किया तो ये देखिए सारी जो भी हमने सेल की थी वो सेल यहाँ पर शो होने लगी। और एंटर प्रेस कर देंगे तो ये देखिए वाउचर एंट्री भी यहाँ पर आ गई। सुधार करना चाहें तो आप सुधार कर सकते हैं सेल्स में। तो इस तरह से आप इस बटन का भी यूज कर सकते हैं सारी रिपोर्ट्स देखने के लिए। इसके बाद F11 फीचर है, इस पर माउस क्लिक किया तो ये देखिए यहाँ पर अकाउंटिंग फीचर का भी यूज कर सकते हैं आप। F2 प्रेस कर देंगे, इन्वेंट्री फीचर में भी आपको कोई भी यहाँ पर यस नो की वैल्यू देनी है तो वो आप दे सकते हैं। इसी तरह से F3 प्रेस करेंगे तो देखिए स्टेटरी एंड टैक्सेशन है, इसमें भी आपको कुछ भी सेटिंग करनी हो तो वो सेटिंग आप यहीं से कर सकते हैं। तो ये सारे जो बटन हैं उनका आप यूज करेंगे और एक विशेषज्ञ की तरह आप स्टॉक समरी रिपोर्ट को देख सकते हैं। इसके साथ ही साथ जिस भी जगह पर हैं इसकी यदि आपको रिपोर्ट निकालनी है, प्रिंट आउट करना है तो प्रिंट आउट भी कर सकते हैं। इस देखिए प्रिंट पर हमने माउस क्लिक किया, रिव्यू देखते हैं, अल्ट के साथ Z प्रेस किया तो ये देखिए यहाँ पर आपकी जो भी जिस जगह पर भी है उस जगह पर आप प्रिंट आउट भी निकाल सकते हैं। यदि किसी पार्टी को देनी है तो आप ये कार्य भी कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर एक बटन और शो हो रहा है F12 रेंज, इस पर माउस क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आप रेंज भी लगा सकते हैं कि किस तरह से रेंज का आप यूज करेंगे। इसके लिए एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन होते हैं तो उनके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। तो इस तरह से आप F12 का भी यहाँ पर रेंज का भी यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर जो भी बटन आपको शो हो रहे हैं उन बटन को आप यूज कर सकते हैं। और यहाँ पर जब हमने सिलेक्ट किया यहाँ पर जो भी बटन है उन बटन का भी आप यूज कर सकते हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है साइड में जो भी बटन, हर स्क्रीन पर आपको अलग अलग बटन शो होंगे। जैसे यहाँ पर जो बटन शो रहे हैं वो बटन इसकी अगली स्क्रीन पर आपको नहीं शो होंगे, या इससे पिछली स्क्रीन पर जाएंगे तो वहां पर नहीं शो होंगे। तो जिस जगह भी आप स्टॉक समरी रिपोर्ट देख रहे हैं वहां पर जो भी बटन आपको साइड में शो हो रहे हैं वो सारे बटन आप यूज कर सकते हैं। जो बटन यहाँ पर हाइड है, जैसे यहाँ पर देखिए गो डाउन टाइप, ये हाइड है, इसको आप यूज नहीं कर पाएंगे। F3 कंपनी है, ये भी यहाँ पर हाइड शो हो रहा है तो इसको भी आप यूज नहीं कर पाएंगे। जो भी आपको यहाँ पर रिफ्लेक्टेड हो रहे हैं बटन, उन बटन को आप यहाँ पर यूज कर सकते हैं। विशेषज्ञ की तरह स्टॉक समरी रिपोर्ट देख सकते हैं और बहुत ही आसानी से अपना कार्य कर सकते हैं। दोस्तों आशा है कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी, अच्छी लगी हो तो लाइक करें। धन्यवाद।